पर महाकाली का झाड़ू लगेगा या नहीं? एक और मजेदार प्रश्न। बाबा एक बात बताओ, काशी नगरी में जिनकी सिलेक्शन होती है, हो रही है, क्या उन पर महाकाली का झाड़ू लगेगा या नहीं लगेगा? है? अगर उन पर भी लगेगा तो हमें जाना नहीं। अगर उन पर महाकाली का झाड़ू न लगे तो हम जाएंगे। तो बाबा बताओ कि महाकाली के झाड़ू लगने से वहां जाएंगे तो बच जाएंगे? मुख्य बात ये दिमाग में घूम रही है। महाकाली झाड़ू लगाएगी, दिवाली होती है ना, दीपक जलाए जाते हैं ना, है? घर की सफाई होती है ना पहले। तो जो घर की सफाई होती है उसमें कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगा के भगाया जाता है, या जितने भी घर में रहने वाले हैं सबको भगा दिया जाता है? कीड़े मकोड़े बिच्छू टेंडन है, अपनी दुखदाई वृत्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, गम चक्कर मचाने वाले हैं, राक्षसी वृत्ति वाले हैं, उनको ही झाड़ू लगेगा? जिनकी देवताई बुद्धि होगी तो भाई सेवा ही करनी है, दूसरों को सुख ही देना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। न दुख देना है न दुख लेना है। तो ऐसी अच्छी अच्छी आत्माओं के ऊपर झाड़ू लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हाँ, इक्का दुक्का होंगे तो लगेगा जरूर। क्या बचेंगे नहीं? कौन थे अकासुर, बकासुर और जरासिंधी? ये अकासुर, बकासुर, जरासिंधी ये सब अभी के नाम हैं, कभी के। इस संगम युग के नाम हैं। कैसे? अकासुर नाम क्यों पड़ा है? अक माने अक का फूल, जो सिर्फ ग्लानि की गंध ही छोड़ते रहते हैं और मुख में से कोई बातें ही नहीं निकलती। उनको नाम रख दिया है अकासुर। दूसरे हैं बकासुर, फालतू बकबक करते रहते हैं, उस बकबक का कोई अर्थ ही नहीं। फिर जरासिंधी नाम दिया है। जरा माने जो यज्ञ के पुराने चले आ रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ के रहने वाले? सिंध के। ऐसे पुराने सिंधी जो ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, कितना दुख देते हैं। खास करके किनको दुख देते हैं? जरासिंधियों ने किसको जेल में डाला? कहते हैं 84 राजाओं को जेल में डाल रखा था। अब बात तो वही है जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से दिखाई है। जैसे कहते हैं कंस की कोष में कृष्ण जैसे 7 बच्चे पड़े हुए थे, कंस ने उसको कोस लिया। है वास्तव में 7 नारायणों की बात।
बनने से पहले कृष्ण के जैसे बच्चे बनते हैं। वहां 84 राजाओं की बात दे दी है। 7 नारायणों के ग्रुप में 12 सत्ते 84, 12 के ग्रुप हैं। ये विधर्मी राजाएं हैं जो जरासंधियों की चपेट में आ जाते हैं। कोई के द्वारा क्रोध में दिया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए या नहीं? बाबा, माना किसी से कुछ खाना मांगते हैं ना, खाना पीना मांगते हैं तो मजबूरी से देते हैं या फिर देते नहीं है, गुस्सा करते हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? खाना लेना नहीं है या फिर उनका गुस्से से दिया हुआ खाना भी खा लेना चाहिए? गुस्से से दिया हुआ खाना, गुस्से से उन्होंने गुस्सा किया तो अपना पाप बढ़ाया। तुम शिव बाबा के भंडारे से देते हो कि तुम अपने बाप दादी का देते हो? बाप दादी को देते हो? वो अपना पाप बढ़ाते हैं। पाप बढ़ाते बढ़ाते अति हो जाएगी तो क्या होगा? हम तो हो जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। ऐसे गुस्से से देते हैं तो इच्छा नहीं होती है ना बाबा, तो भी खा लेना चाहिए। उनकी गुस्सा के ऊपर हमारे ऊपर क्या असर होता है? उन्होंने लाल लाल आंखें दिखा दी, मुंह से उल्टा पलटा जोर जोर से बोल दिया। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, हियर रही भी बक बक करते रहते। हम बाबा की यज्ञ से खाते हैं, तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं। हमको क्यों प्रभावित होना चाहिए? प्रभावित हो गए माना उनकी प्रजा बन गए, रो लिया माना प्रभावित हुए कि नहीं? उनकी प्रजा बन गए। वो अगर ऐसा करते हैं तो और थोड़ा मुस्कुरा दो। उनको और गुस्सा आता है बाबा मुझसे। तो अच्छा है ना, हिसाब किताब जल्दी जल्दी पूरा होगा। अच्छा ठीक है। नहीं हो रहा है? लास्ट में ज्ञान मार्ग में आने वाली आत्माओं के लिए क्या अष्टदेव की विशेषता धारण करना संभव है? लास्ट में आने वाली आत्मा भी क्या अष्टदेवों की विशेषता धारण कर सकती है? बोलो, कर सकती है या नहीं कर सकती है? माना अष्टदेवों के जब पद डिक्लेयर होंगे 8 के, वो तब ही डिक्लेयर होंगे जब वो 8वां नंबर भी डिक्लेयर हो जाए, और वो लास्ट में ही आवेगा। नहीं तो बाबा का ये बोला हुआ महावाक्य व्यर्थ हो जाता है। लास्ट सो फास्ट, लास्ट में आने पर भी कोई फास्ट जा सकता है। तो जरूर जन्म जन्मांतर की प्योरिटी का वर्षा लेने वाली आत्मा होगी या इम्प्योर आत्मा होगी? प्योरिटी के आधार पर लास्ट में आती है लक्ष्मी की तरह, और लास्ट में आने पर भी फास्ट जाती है। क्यों कहा जाता है मेरा भारत महान? मेरा भारत महान का भेद करके, मेरा भारत महान का भेद कर। क्यों? मेरा भारत सारे देशों के बीच में जो पार्ट बजाता है वो हीरो पार्ट नहीं बजाता है? तो हीरो से ज्यादा कोई और एक्टर महान होता है क्या? है? होता है? नहीं होता है। चैतन्य भारत महान है। हीरो एक्टर तो महान पार्ट बजाता ही है, गिरती कला में भी महान पार्ट बजाता है, और
और उड़ती कला में तो महान है ही। बोला है मुरली में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या है? नहीं है, दोनों है। नरक की दुनिया में अकबर जो सम्राट महान कहा जाता है वो महाराणा प्रताप को हरा पाता है? हरा देता है? नहीं हरा पाता। शिवाजी को मुगलों ने हरा पाया? हरा पाया? नहीं हरा पाया। जो हीरो पार्टधारी होता है वो गिरती कला में भी ऊंचा पार्ट बजाता है और चढ़ती कला में तो ऊंचा होता ही है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र क्यों नहीं किया? बाबा बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र क्यों नहीं किया बाबा? हाँ, क्योंकि वो सूर्यवंशी था या और वंशी था, थर्ड क्लास धर्म का था या फर्स्ट क्लास धर्म का था? अल्लाह के द्वारा स्थापन किया हुआ जो अव्वल नंबर का धर्म है सूर्यवंश, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापन करने वाला था या थर्ड क्लास धर्म का मुखिया था? कौन था? थर्ड क्लास था। इसलिए उसने ना भगवान के द्वारा बताए हुए आत्मा को जान पाया, आत्मा की गहराई को भी नहीं समझ पाया और आत्माओं के बाप को भी नहीं समझ पाया, स्वर्ग को भी नहीं समझ पाया कि भगवान आकर कैसे स्वर्ग रचता है। तो फिर वो वर्णन कैसे करेगा जब समझ ही नहीं पाया? इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहते हैं कि सारा ढेर सारा साहित्य दिया ज्ञान का और अच्छी अच्छी बातें ही सुनाई, अच्छे गुण धर्म सिखाए, लेकिन उन सब बातों के बीच में आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का जिक्र कहीं भी नहीं किया। वो भी विधर्मी हो गए ना बाबू? है जी, ये वो भी विधर्मी हो गया, विपरीत। विधर्मी तो है ही, लेकिन विधर्मियों में भी इस्लाम धर्म से भी नीचा धर्म है। इस्लाम धर्म वाले तो निराकार को भले मानते हैं लेकिन भगवान को मानते तो हैं। उनकी वाणी से साबित तो होता है कि भगवान की कभी साकार था। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। हम वो जानते नहीं है फरमाएगा कैसे अल्लाह मियाँ? मुख का आधार लिए बगैर फरमाएगा क्या? नहीं, लेकिन बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो निराकार साकार में आता है, फिर वाणी चलाता है। क्रिश्चियन लोग भी निराकार को मानते हैं। हाँ जी, तो बौद्ध में बाद आ गए हैं, बौद्ध के बाद में आ गए हैं। हाँ, वो और भी नीची प्रकृति के हैं, वो तो महादुष्ट है। क्या? कैसे दुष्ट है? भारत की परंपरा रही है कि दूसरों को फालतू दुख नहीं देना है, अपने राज्य में सुखी रहना है, दूसरों के ऊपर फालतू आक्रमण नहीं करना। और क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना। हिस्ट्री में उन्होंने अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की या नहीं की? हैं? चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, कोई भी हो, हैं? अलेक्जेंडर हो, सबने यही चाहा कि हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके रखें, हिंसा के द्वारा। तो कितना फर्क हो गया? कहाँ महात्मा बौद्ध धर्म के अनुयायी
वो अहिंसक है और वो हिंसक। महावीर बनने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना है? महावीर बनने लिए क्या पुरुषार्थ करना है बाबा? हाँ, वीर क्या करता है? वीर क्या करता है? युद्ध करता है। वीर किसे कहा जाता है? जो युद्ध करने वाला है और कभी हार मानने वाला नहीं है, उसे महावीर कहा जाता है। कैसे युद्ध करना? माया माने? माया माने अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से युद्ध करना है। इनको छोड़ करके नहीं भागना है। सन्यासियों की तरह छोड़ करके भागने वाले को महावीर कहा जाता है, या घर गृहस्थ में रह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतने वाले को कहा जाता है? जीतने वाले को कहा जाता है। तो महावीर कैसे बनना है? एक बाप दूसरा नहीं। हाँ, एक बाप दूसरा न कोई, ये बुद्धि में रखना है, लेकिन युद्ध पूरा करना है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इनसे युद्ध करते समय भागना नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां घर बार छोड़ करके भाग खड़ी हुई, सन्यासी बन गई या गृहस्थी बन गई? सन्यासी बनी हुई। अब सन्यास में रह करके युद्ध किससे करेंगे? जंगल में रहेंगे तो विकारों से युद्ध करने की बात ही नहीं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को उल्टा क्यों दिखाया जाता है? हाँ, उल्टा इसलिए दिखाया है कि जब आत्माएं अपना पुरुषार्थ पूरा करके भगवान की जो याद है, योगाग्नि है, उस योगाग्नि में अच्छी तरह से पवित्र बन करके वो आत्माएं जब संपन्न बनती है तो ऊंचे से ऊंची परमधाम की स्टेज में पहुंच जाती है, जिस परमधाम में सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुंचती है। उन आत्माओं को जो बीज है, कौन? मनुष्य आत्माओं का बीज कौन है? शंकर, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है, वो शिव के साथ सबसे ऊंची स्टेज में रहता है। जब नई सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत होती है तो उस ऊंचाई से पहले पहले जड़ें निकलती है, ब्राह्मण धर्म की 9 कुरियों वाली जड़ें। वो जड़ें नीचे होती है या बीज नीचे होता है? जड़ें नीचे। वो सृष्टि का जो बीज रूप बाप है वो ऊंचाई पर रहता है, बुद्धियोग से भी ऊंचाई पर रहता है। जब शिव इस सृष्टि पर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो वो राम बाप कहो, संगम में जिसका नाम शंकर कहो, वो बुद्धियोग से ऊंची स्टेज पर रहता है। उसके बाद उससे नीची स्टेज होती है सप्तऋषियों की, 7 मनु जिन्हें कहा जाता है। भगवान की बातों पर मन के द्वारा मनन चिंतन करने वाले, सच्चाई को मनन चिंतन मंथन करके निकालने वाले, वो 7 जड़ें हैं, आधार है सृष्टि रूपी रंगमंच के। जो जड़ें द्वापर युग में जब पहुंचती हैं नीचे की ओर, तो उनमें नंबरवार धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। वो धर्म पिताएं उनका आधार लेते हैं।
चिंतन मंथन करने वाले हैं, इसलिए बीज ऊपर में है और वो शाखाएं, जड़ें नीचे की ओर। नई दुनिया के राजाओं और पुरानी दुनिया के राजाओं में क्या अंतर है? ज्ञान से विश्व का मालिक बन जाते हो, ज्ञान से भक्ति विश्व का मालिक बन जाते हो। विश्व का मालिक एक बनेगा कि सारे ही बन जाते हैं? एक बनेगा तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ प्रजा भी जो होती है, जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, सुख दुख में साथ देता है। ऐसे ही वहाँ प्रजा में और लक्ष्मी नारायण में ऐसी आत्मीयता होगी कि प्रजा पराई नहीं दिखाई पड़ेगी, और प्रजा वर्ग को राजा भी कोई पराया नहीं दिखाई पड़ेगा। और आज के राजा, प्रजा की सारी धन संपत्ति खींच लो, विदेशी बैंक में भेज दो, प्रजा को मर जाने दो। तो बहुत अंतर है नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में। पांडवों के नगर का नाम इंद्रप्रस्थ किस आधार पर पड़ा? माने प्रकृष्ट रूपेण, स्थ माने स्थित, इंद्र माने राजा, इंद्रियों को जीतने वाला, उसको कहते हैं राजा। देवताएं इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। सुख भोगते हैं, लेकिन इंद्रियों से ऐसे कोई कर्म नहीं करते जो दूसरे को दुख हो जावे। तो ऐसा वायुमंडल बनता है जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। कहते हैं पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, कराने वाला कौन था? पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना कराने वाला कौन था? भगवान। भगवान ही इंद्रियों पर जीत पहनाना सिखाते हैं। तो ऐसा वायुमंडल बनता है, वायुमंडल से ऐसा स्थान तैयार होता है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ता है। उसका नाम ही है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का योग। स्वर्ग के अधिष्ठाता का नाम शास्त्रों में इंद्र रखा गया है।